ओम शांति। 29 मई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। आज की मुरली से पहला प्रश्न है, हमें किससे दिल नहीं लगानी है? हम बच्चों को किससे दिल नहीं लगानी है? उत्तर है, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से। अगला प्रश्न है, दिल लगाई तो क्या हो जाएगा? इस पुरानी दुनिया से व देहधारियों से दिल लगाई तो क्या हो जाएगा? उत्तर है, नसीब फूट जाएगा, तकदीर खराब हो जाएगी। अगला प्रश्न, आज बाबा ने कौन सा मुरली गीत बजाया? आज बाबा ने कौन सा मुरली गीत बजाया? उत्तर है, दिल का सहारा टूट न जाए। उत्तर है, दिल का सहारा टूट न जाए। अगला प्रश्न, अभी हम बदनसीब से क्या बन रहे हैं? अभी हम बदनसीब से क्या बन रहे हैं? उत्तर है, नसीबदार। नसीबदार बन रहे हैं। अगला प्रश्न, हमें सर्विस में बाबा का क्या बनना चाहिए? हमें सर्विस में बाबा का क्या बनना चाहिए? उत्तर है, साथी। हमें बाबा का साथी बनना चाहिए। अगला प्रश्न, ब्रह्मा के बच्चों को क्या कहेंगे? ब्रह्मा के बच्चों को क्या कहेंगे? उत्तर है, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। अगला प्रश्न, आत्मा कितने जन्म लेते लेते पतित बन गई है? उत्तर है, 84 जन्म लेते लेते आत्मा पतित बन गई है। अगला प्रश्न, बाबा एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की क्या युक्ति बताते हैं? बाबा एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की क्या युक्ति बताते हैं? उत्तर है, सिर्फ बाप को याद करो। सिर्फ बाप को याद करो। अगला प्रश्न, हम सतयुग में बाप को क्यों याद नहीं करते? हम सतयुग में बाप को क्यों याद नहीं करते? उत्तर है, क्योंकि वहाँ सुख ही सुख है, दुख नहीं है। क्योंकि वहाँ सुख ही सुख है, दुख नहीं है। अगला प्रश्न, श्रीमत किसकी मत है? उत्तर है, बाप दादा की। अगला प्रश्न, कौन सी अग्नि से पापों को खत्म करना है? कौन सी अग्नि से पापों को खत्म करना है? उत्तर है, योग अग्नि से। अगला प्रश्न, शिव निराकार है तो शंकर क्या है? शिव निराकार है तो शंकर क्या है? उत्तर है, शंकर है आकारी देवता, उसका आकार है, और शिव निराकार है। अगला प्रश्न है, सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति कौन देते हैं? सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति कौन देते हैं? उत्तर है, एक बाप यानी परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। अगला प्रश्न, अभी जो पाप किया वह पिछाड़ी में किस रूप में सामने आएगा? अभी जो पाप किया वह पिछाड़ी में किस रूप में सामने आएगा? उत्तर है, साक्षात्कार के रूप में साक्षात्कार होगा। अगला प्रश्न, पाप कर्म बाप को सुनाने से कितना माफ़ हो जाता है? पाप कर्म बाप को सुनाने से कितना माफ़ हो जाता है? उत्तर है, आधा माफ़ हो जाता है, अगर सच्चे दिल से बताएंगे तो। अगला प्रश्न, जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है वैसे सेकंड में और क्या मिलता है? जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है वैसे सेकंड में और क्या मिलता है? उत्तर है, एक सेकंड में सजाओं की वासना ऐसे आएगी जैसे बहुत समय से सजा खा रहे हैं। जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलता है वैसे एक सेकंड में सजाओं की वासना ऐसे आएगी जैसे बहुत समय से सजा खा रहे हैं।
अगला प्रश्न, कितने जन्म पाप किए जिससे हमारा पापों का घड़ा भरा? कितने जन्म हमने पाप किए जिससे हमारा पापों का घड़ा भरा? उत्तर है 63 जन्म पाप किए। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रहण सबको लगा हुआ है? कौन सा ग्रहण सबको लगा हुआ है? उत्तर है माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अगला प्रश्न, पतित होने के कारण हम अपने को क्या नहीं कहला सकते? पतित होने के कारण हम अपने को क्या नहीं कहला सकते? उत्तर है देवी देवता नहीं कहला सकते। अगला प्रश्न, सतयुग में कौन सा धर्म होता है? सतयुग में कौन सा धर्म होता है? उत्तर है एक धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अगला प्रश्न, हम ही पूज्य थे फिर क्या बने? हम ही पूज्य थे फिर क्या बने? उत्तर है पुजारी। कब से? द्वापर युग से। अगला प्रश्न, लाइन पूरी करनी है। आप ही पूज्य, क्या आएगा? आप ही पूज्य। उत्तर है आप ही पुजारी। अगला प्रश्न, इस समय हमको 3 बाप है, कौन कौन से? इस समय हमको 3 बाप है, कौन कौन से? उत्तर है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। 3 बाप है। अगला प्रश्न है अलौकिक बाप किसे कहेंगे? अलौकिक बाप किसे कहेंगे? उत्तर है प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहेंगे। अगला प्रश्न, सतयुग में कितने बाप हैं? सतयुग में कितने बाप होते हैं? उत्तर है एक बाप। एक बाप होता है, ना तो वहाँ अलौकिक है ना वहाँ पारलौकिक बाप है। सतयुग में सिर्फ एक बाप है, लौकिक शरीर का। अगला प्रश्न, सतयुग में हम कौन से अभिमानी होते हैं? सतयुग में हम कौन से अभिमानी होते हैं? कौन से अभिमानी होते हैं सतयुग में? उत्तर है आत्म अभिमानी। और संगम युग पर कौन से अभिमानी होते हैं? संगम युग पर हम कौन से अभिमानी होते हैं? उत्तर है आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी। संगम युग पे होते हैं आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा का भी ज्ञान मिलता है और परमात्मा का भी। अगला प्रश्न, जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उनके लिए बाबा ने क्या कहा आज? जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, कंठ कर लेते हैं शास्त्रों को, उनके लिए बाबा ने क्या कहा? उत्तर है बाबा ने कहा उनकी भी अंतमति सोगति हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं, यह कौन सा अभिमान है? हम सब बाप के बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं, यह कौन सा अभिमान है? उत्तर है इसको कहेंगे शुद्ध अभिमान, शुद्ध अभिमान। अगला प्रश्न, बाप हमें कौन सा डबल मंत्र देते हैं? बाप हमें कौन सा डबल मंत्र देते हैं? आज बाबा ने बताया मुरली में, उत्तर है मन मना भव और मध्याजीव भव का डबल मंत्र देते हैं। अगला प्रश्न, बाप हमें रोज़ कैसी कैसी बातें सुनाते हैं? बाप हमें रोज़ कैसी कैसी बातें सुनाते हैं? उत्तर है मीठी मीठी बातें। अगला प्रश्न है, यदि बाप के समीप रहना है तो किससे दूर रहना है? यदि बाप के समीप रहना है तो किससे दूर रहना है? उत्तर है कोई भी संग दोष से, किसी भी संग दोष से दूर रहना है अगर बाप के समीप रहना है तो। अगला प्रश्न, आज बाबा ने कितने प्रकार के संग दोष बताए? वरदान में बाबा ने आज कितने प्रकार के संग दोषों का जिक्र किया? उत्तर है व्यर्थ संकल्पों का संग, व्यर्थ संकल्पों का संग, माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग और कर्म का संग आदि आदि बाबा ने इन संग दोषों का जिक्र किया।
अगला पर ये संग दोष क्या होते हैं? व्यर्थ संकल्प। बहुतों को मज़ा आता है व्यर्थ संकल्प करने में, चलते ही रहते हैं। और है माया के आकर्षण के संकल्पों का संग। कोई चीज़ देखी, आकर्षित हो गई। एक है संबंधियों का संग, बिना संबंधियों के नहीं रह सकते, कोई ना कोई चाहिए अपने पास। वाणी का संग, कोई बहुत अच्छा बोलता है या किसी को बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है तो वो नहीं रह सकते। अन्न दोष का संग, खाने की आदत या खिलाने की आदत, ये भी संग है, अन्न दोष का संग। कर्म का संग, कोई कर्म करना अच्छा लगता है, कोई कर्म बार बार बस वही कर्म करते रहो, कर्म में फंस जाता है, तो यह कर्म का संग, आदि आदि। अगला प्रश्न है, संग दोष से अपने को बचाने वाला ही क्या बनता है? संग दोष से अपने को बचाने वाला ही क्या बनता है? उत्तर है, बाबा ने कहा, वही पास विद ओनर बनता है, जो अपने को संग दोष से बचाता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न स्लोगन से है, बाप परिस्थितियों में हमारी छत्र छाया कब बनेंगे? बाप परिस्थितियों में हमारी छत्र छाया कब बनेंगे? उत्तर है, जब हम फरिश्ता बनेंगे। तो जब हम फरिश्ता बनेंगे तो बाबा हर परिस्थिति में हमारी छत्र छाया बनेंगे। आज का आखिरी प्रश्न है, आज बाबा ने क्या वरदान दिया? आज बाबा ने क्या वरदान दिया? उत्तर है, संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, क्या आएगा? संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विद ओनर भव। क्या है? पास विद ओनर भव। ये बाबा ने वरदान दिया। तो ये 29 मई 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति।